कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। कभी ये था कि इन चीज़ों का पता ही नहीं था, कुरान और सुन्नत का, हदीसों की बुक्स का कुछ पता ही नहीं था। बस दरबार पीरी फिक्री और दरबारों का ही पता था, हमें यही सिखाया गया था। तो जिसके बाद बैत हो जाएंगे वही आपकी बाजू पकड़ कर जन्नत में ले जाएंगे, वैसे आप जाने वाले नहीं हैं। 3-3 घंटे की महफिलों में रातों को वो पीरों के किस्से कहानियाँ सुनाते थे, ऐसे रेफरेंस के साथ बातें नहीं थे करते। लेकिन मुझे जो इनकी बात पसंद आती नहीं, ये कुरान की बात कर रहे, कोई मौलवी आलम मैंने पहले नहीं देखी कुरान की बात करते हुए। काफ़ी दरबारों पे जाना, मन्नतें मानना, दुआएं करना, लेकिन कुछ भी नहीं था होता। 0% जो है ना, देखो ना, दुआएं मांगने का फायदा हो गया ना, आज आ गया ना। हाँ बिल्कुल। जो इनके पीछे लग कर वो उन्होंने कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ सके, कुरान का हक नहीं अदा कर सके, बस तलावतों तक महदूद रहे लोगों की। लोग जो मर्जी कहते रहे, अल्लाह ने हिदायत दी है, मैं अल्लाह के अलावा कोई शरीक नहीं, मेरी गर्दन कट जाएगी, अल्लाह इनकी बातों में आने वाला मैं नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम सर शब्बीर नज़ीर है। शब्बीर नज़ीर भाई, जी सर। जेएलएम एकेडमी में आपको सबसे पहले तो वेलकम। अब आप ये बताएंगे किधर से आए हैं? जी सर, मैं मंडी बहावलदीन से आया हूँ। मंडी? जी मंडी बहावलदीन। मंडी बहावलदीन। शब्बीर भाई कितने बजे निकले थे? जी हम निकले थे तकरीबन सुबह सहरी करके। सहरी करके? जी 5 बजे तकरीबन नमाज पढ़ के। अच्छा, कैसे आए और कितने लोग हो? अकेले हो? नहीं, मेरे साथ एक मेरे भाई हैं और 2 कजन्स हैं। ठीक हो गए, यानी 4 लड़के। जी जी। और कैसे आए हो? जी लोकल कन्वेंस पे थे? अपनी गाड़ी पे आए। अपनी गाड़ी पे थे जी। अच्छा, ये जो सुबह सुबह रमजान मुबारक के महीने में इतना तरद्दुद करके सफ़र सहरी करके ये क्यों किया? पता भी तो लगे। बस ये अल्लाह जिसे चाहे उसे तौफीक देता है कि वो वक्त टाइम निकाले उसके हबीब की जिक्र के लिए। ठीक है। और कुछ मिर्ज़ा साहब से मुलाकात का भी दिल कर रहा था, क्योंकि उनकी वजह से हम इधर इस लेवल तक पहुँचे हैं कि कुरान और सुन्नत की तरफ आए हैं माशाअल्लाह ताला। कभी ये था कि इन चीज़ों का पता ही नहीं था, कुरान और सुन्नत का, हदीसों की बुक्स का कुछ पता ही नहीं था। बस दरबार पीरी फिक्री और दरबारों का ही पता था, हमें यही सिखाया गया था। लेकिन इनकी वजह से जो है ना, सिर्फ अभी इस जगह पे पहुंचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान और सुन्नत का काफ़ी ज़्यादा तालीम हासिल भी कर रहे हैं और आगे भी शेयर कर रहे हैं काफ़ी लोगों में। अच्छा, इससे पहले कौन सा फ़िरका था? इससे पहले जी हमारा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ था। कौन से अहले सुन्नत? ये बरेलवी जो बंदी? अच्छा बरेलवी, ये दरबारों शरबारों पे जाने वाले? जी जी। बस यही। कैसे थे? कट्टर से थोड़े बहुत? बस नॉर्मली फुल कट्टर थे साहब। अच्छा। बस ये दरबारों पे जाना ही समझते थे, यही बस इधर जाएंगे तो जन्नत मिलेगी, वैसे नहीं मिलने वाली। डाली शाली चढ़ाना? हाँ, यही सुनने को मिलता जी, ये पीर साहब आप जिसके बाद बैत हो जाएंगे वही आपकी बाजू पकड़ कर जन्नत में ले जाएंगे, वैसे आप जाने वाले नहीं है। वैसे कोई नहीं? हाँ। लेकिन अच्छा, ये खाली आप, ये पूरा घर? पूरा घर ही हमारा, समझे यही पूरी बरादरी जो है ना हमारी, वो मोहल्ले में रहने वाले भी और गुजर बरादरी से ताल्लुक़ है मेरा। तो उनका यही नज़रिया है जी, बस जी दरबारों पे जाना है तो तब भी दीन मुकम्मल होना है, वैसे दीन मुकम्मल होने वाला नहीं है। तो मेरा भी यही नज़रिया था, सबका यही नज़रिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई को सुनने की वजह से अल्लाह ने अपनी रहमत की है कि अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। और अली भाई का तारुफ कैसे हो? कैसे पहुँचे? अली भाई का तारुफ मुझे दुबई में हुआ था। अच्छा, दुबई? हाँ जी। तकरीबन 2.5 साल पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, मैं उस वक्त तो कंपनी ने पासपोर्ट नहीं दिया, मैं वालिद साहब की जो है ना जनाजा पे भी नहीं पहुंच सका। तो उसके बाद जो है ना मैंने वालिद साहब की डेथ के सदमे की वजह से ना ये दीन की तरफ खुद को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की। तो अली भाई की जो है ना वीडियो देखने लग गया था मैं, अक्सर मेरे पास आती थी। अक्सर आती थी? हाँ जी। तारुफ था इस बंदे का? तारुफ था। कैसे तारुफ था? क्या सुना हुआ था इस बारिश के बारे में? ये अच्छा, ये बुरा? बंदा बुरे ही सुना था लोगों से, लेकिन जब एक दफ़ा वीडियो इनकी देखी मेरे सामने आई तो मैंने देखा कि ये बंदा जो बातें कर रहा है रेफरेंस के साथ कर रहा है, कुरान और सुन्नत के हवालों के साथ बात कर रहा है। ये दूसरे, हम पहले जिनको सुनते थे वो लोग 3-3 घंटे की महफिलों में रातों को वो पीरों के किस्से कहानियाँ सुनाते थे, ऐसे रेफरेंस के साथ बातें नहीं थे करते। ठीक है। ये उलमा मौलवी वगैरह, तो इनमें यही चीज़ पसंद आई कि ये जो भी बात कर रहे हैं ये कुरान और सुन्नत के रेफरेंस के साथ
साथ बात करें, इनकी वीडियो के साथ वो हवाला जात चलते थे सही है बुक्स के। तो ये चीज़ मुझे जो ना सही ट्रिगर की, मैंने कहा ये बंदा जो है ना बात ठीक कर रहा है, क्यों ये। फिर मैं कुरान की आयतें निकाल कर चेक भी करता था कि ये जो बंदा जो बात कर रहा है जबरदस्त माशाल्लाह, तो वाकया वो बात होती थी। फिर मैंने हदीसों की बुक्स भी ली, वो भी मैं उनमें से भी मैं देखता था कि ये अली भाई जो हदीस में सुना रहे हैं वीडियो में, ये है वाकया है या नहीं, तो वो वाकया निकलती थी। ये बात ने मुझे बहुत ट्रिगर किया। फिर मैंने इनकी वीडियोस और भी देखना शुरू कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, बहुत सीखने को मिला मुझे माशाल्लाह। अच्छा, जब आपने जिन सबको सुनना शुरू कर दिया, विद रेफरेंस बात करते थे, लेकिन जो कायदो नजरियात थे आप लोगों के फैमिली के, जहाँ भी बिल्डअप हुआ बचपन से लेके, उससे तो टकरा रहे थे जी बिल्कुल। तो समझने में ज्यादा टाइम लिया या पहले से ही था कि यार को बंदा मिले सीधे रास्ते से होइए सर? तो ये जो चेंज आया, क्योंकि एक बंदे का बिल्डअप ही पूरा वो दूसरे सिस्टम में हो रहा है, एकदम से एक बंदा 90 डिग्री उल्टी बातें कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो समझ आसानी से आ गई? जी बिल्कुल समझ। ये शुरू में तो थोड़ा नेगेटिव तारुफ इनका मुझे हुआ। मैंने किसी से बात भी की तो वो आगे से मुझे डांटना शुरू हुआ, भाई ये क्या, तुम किसको क्यों सुन रहे हो, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन मुझे जो इनकी बात पसंद आती नहीं, ये कुरान की बात कर रहे हैं, कोई मौलवी आलम मैंने पहले नहीं देखी कुरान की बात करते हुए। तो कुछ ऐसे भी था कि बड़े बड़े दरबारों पर मैं भी जाता था, मेलों पर भी जाना, लेकिन उधर की चीज़ें देखकर मुझे ना कुछ अच्छा फील नहीं था होता। हर बुरा काम दरबारों पे होता था। पहले भी मैं थोड़ा सा था अंदर वो थी, सही है। तो उसके बाद फिर काफ़ी दरबारों पे जाना, मन्नतें मानना, दुआएं करना, लेकिन कुछ भी नहीं था होता। 0% जो है ना, देखो ना दुआएं मांगने का फायदा हो गया ना, आज आ गया ना। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब अली भाई को सुनना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह और जो है ना रास्ता खुला दीन की तरफ, तो इनसे दूरी हुई। ठीक है, तो जैसे जैसे किताबों सुन्नत की तरफ आया हूँ, हदीसें पढ़ रहा हूँ, कुरान की तालीम हासिल कर रहा हूँ, तर्जुमा के साथ पढ़ रहा हूँ, तो वैसे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अपना अल्लाह पे मजबूत हो रहा है। अल्लाह और इनसे समझे उठ गया है। अल्लाह इन्होंने हमें हमारे बाप दादों को इस तरफ लगाए रखा, ये दरबार हालत में लगाए रखा, वो अपनी इबादत करवाई। जी बिल्कुल, इसी हालत में वो भी दुनिया से चले गए। ये तकलीफ होती है हमें कि जो इनके पीछे लगकर वो उन्होंने कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ सके, कुरान का हक नहीं अदा कर सके, बस तलावतों तक महदूद रहे। उनको इन्होंने बताया ही नहीं था, किसी ने इतनी मेहनत नहीं थी कि जितनी अली भाई कर रहे हैं अभी अवाम पे। सही बात, लोगों को कुरान का तारुफ करवा रहे हैं। असल तारुफ जो कि कुरान का है, नसीहत और जो है ना हदायत, वो इन लोगों ने नहीं करवाई। बल्कि ये जो लोग कुरान की तरफ आते हैं, हदायत लेने की कोशिश करते हैं, उनको रोकते हैं, डांटते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हो, कुरान को तलावत करो सिर्फ, हदायत ना लो, गुमराह हो जाओगे। नाउज़ बिल्लाह, ऐसी ऐसी ये बातें करते हैं, तकलीफ देते हैं। अच्छा, अब क्या स्टेटस है फैमिली का? अब अल्हम्दुलिल्लाह जी स्टेटस मेरी फैमिली टोटल कंप्लीट कुरान और सुन्नत की तरफ आ गई है। ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल इनसे लाने बरात कर दिया। ये पीरी फिक्री दरबारों से, ये शिरक से पाक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर जी, उन पे मेहनत की है मैंने, तो उनको बुक्स भी ला कर दी हैं, उनको कुरान पाक भी ला कर दिया तर्जुमे वाला, तो वो भी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हदीसों की बुक्स भी मैंने ला कर दी हैं, वो भी स्टडी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर मेरा जो है वो अल्लाह के करम से शिर्क से पाक हो गया माशाल्लाह ताला, तौहीद की तरफ आ गया। और फैमिली का रिएक्शन, दोस्तों का, फैमिली मोहल्लेदारी, कोई सीन ऐसा कोई वाकया है तो वो भी शेयर कर सकते हो? टफ है रिएक्शन जो है ना। हाँ, कोई वाकया शेयर करो। देखो लोग, यंग जनरेशन भी सुन रही है आजकल, मोटिवेशन भी मिलती है, उनको पता चलता है फैमिलियों से कैसे टैकल करना है, दोस्तों से कैसे टैकल करना है। जी जी, हाँ, तो कोई वाकया शेयर। फैमिली में शुरू में मैं जब उनको बोलता था ना कोई ऐसी बात, तो वो मुझे थोड़ा सा डांटते भी थे। वालदा थी तो थोड़ा सा डांटते भी थे, ये तुम किस तरफ जा रहे हो, ये जो है ना ये ठीक नहीं है, तुम सारी ज़िंदगी हमारे बड़े जो है इनके पीछे लगे रहे हैं, अभी तुम नए ही कुछ लेकर आ गए हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाने की कोशिश की, उनको वीडियोस दिखाई अली भाई की, उसके बाद कुरान के तर्जमे भी दिखाए, आयतें निकाल कर दिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर इस वक्त मेरा जो है ना कंप्लीट तौहीद पे है। ठीक है, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करते अल्लाह का। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मोहल्ले में जो है ना कुछ लोग हैं जो मुखालफत करते हैं, तंज करते हैं, तो कुछ, लेकिन कोई नहीं, मुझे परवाह नहीं है उनकी, लोगों की। लोग जो मर्जी कहते रहे, अल्लाह ने हिदायत दी है, मैं अल्लाह के अलावा कोई शरीक नहीं, मेरी गर्दन कट जाएगी, अल्लाह इनकी बातों में आने वाला मैं नहीं हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह, हमारे बाप दादा को बरगलाए रखा और शिरक में ही मुबतला रखा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नेमत दिया तो ईद की, अब इससे हटने वाले अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ये लोग बातें करें या जो मर्जी करें, अब इनको क्या पता कि तौहीद का क्या मजा है, इनको क्या पता? इनको शिर्क का तलीम ही शिर्क की दी गई है, तो ईद की तलीम दी नहीं गई, तकवा की तलीम दी नहीं गई, तो ये कहाँ से सीखेंगे ये चीज़ें? सही होगा। फर्स्ट आने टाइम ही नहीं ना देते मौलवी, असल में इनको आने ही नहीं देते इस तरफ। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। दावत का काम जारी रखें अपने हल्का बाप में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में। जी जी हाँ, हिकमत से, पर हिकमत से करना है। जी जी हाँ। इंशाल्लाह जब तक सांसें हैं भाईजान। जी जी जी, दावत का काम जारी रखें और अल्लाह के दीन की तबलीग करेंगे, लोगों को आगे बताएंगे। कोशिश कोई करें किसी का डर नहीं है। अपने अजीजों कारम में से जितने बंदों को हम दोज़ख की आग से बचा सके बचा लें। जी जी बिल्कुल, सीधी सी बात है। इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे अपनी जी। बकाया हिदायत देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात जी, है। बिल्कुल वो जिसे चाहे हिदायत देगा। बेशक। फर्स्ट टाइम आयो? नहीं, सेकंड टाइम अभी आया। अच्छा, आगे भी आ चुके हो? हाँ, आगे मैं बुक से लेकर गया था इधर से। कब आए थे? तकरीबन 1.5 मंथ हो गया। 1.5 साल पहले। चले, इसका मतलब आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात है? जी मुलाकात ठीक हो गया। चले, ये सेकंड आज फिर मुलाकात हो जाएगी जी इंशाल्लाह जी। हाँ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। ये जो सफ़र आपने तय किया ये अल्लाह की रज़ा के लिए किया, क्योंकि इंजीनियर साहब के साथ अगर जिसको मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए करता जी है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। रसूल से हैं, वो किसी और से नहीं मिला रहे ना खुद से। जी जी जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। और अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जी सर, मस्जिद स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप बैठे। जज़ाकल्लाहु जी खैर। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज कंट्री डन।